नमस्कार प्रतियोगी मित्रों। आप लोगों की बड़ी इच्छा थी कि मैं समाज कार्य ऑनलाइन उपलब्ध कराऊं आपको। आज उसी मांग को और उसी आपके विश्वास को सार्थक करने का प्रयास मैं कर रहा हूं। मित्रों, समाज कार्य विषय वास्तव में बहुत ही रुचिकर विषय है और जिसकी रुचि इसमें पैदा हो जाए उसके लिए बहुत ही आसान विषय समाज कार्य होता है। यह ऐसा विषय है कि आप आसानी से कम समय में तैयार कर सकते हैं। आप आसानी से अच्छा अंक उठा सकते हैं। आप प्रभावी ढंग से अपनी बात को कह सकते हैं। मौलिकता का समावेशन कर सकते हैं। समसामयिक जो घटना आपके यहाँ समाज में घटित हो रही हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो घटनाएं हो रही हैं, उनको जोड़ करके भी आप आसानी से इसके प्रभाव को, इसकी व्याख्या को बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं। मित्रों, अभी तक तो जो सिलेबस था यूपी पीसीएस कमीशन ने जो रखा था उसमें भी थोड़ा सा बदलाव इस वर्ष किया गया, क्योंकि अब जीएस की भी भूमिका बढ़ी है। तो जीएस की भूमिका के साथ साथ सब्जेक्ट की भूमिका घटी नहीं है और जो सब्जेक्ट को कमजोर आंकेंगे उनका नुकसान तय है। इस बात को एकदम ध्यान रखना है आपको। जितनी बड़ी भूमिका आपकी जीएस में है उतनी ही बड़ी आपकी भूमिका आपके सब्जेक्ट की भी है। यदि आपने इसे विषय के रूप में चुना है तो मेरी गारंटी है कि ये सबसे फायदेमंद विषय आपके लिए साबित होगा और आपको जहां भी समस्या हो, तनिक भी, रंच मात्र भी संदेह हो, कन्फ्यूजन हो कि यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उपलब्ध हूं आपको। आप मुझे टिप्पणी के माध्यम से, आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझ तक जानकारी प्रेषित कर सकते हैं। अभी तो यह वीडियो मैं आपको फ्री दे रहा हूं कि आप आसानी से कुछ बातों को समझ सकें। लगभग एक टॉपिक मैं फ्री दूंगा आपको। उसके बाद मैं पेड चैनल के माध्यम से आपसे फीस प्राप्त करके आपका लिंक जाएगा और आप आसानी से वहां कवर कर सकते हैं। मित्रों, पाठ्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, उसको जानने का प्रयास थोड़ा सा करिएगा। समाज कार्य प्रथम प्रश्न पत्र का भी मैं फर्स्ट यूनिट के बारे में हल्का सा बता रहा हूं। पाठ्यक्रम में क्या क्या है उसको थोड़ा सा सुन लीजिए बस। बाकी मैं अलग से आपको जब कुरियर करूंगा मैटर तो उसमें उपलब्ध रहेगा आपको। यहाँ मेरी वीडियो है, इसके बाद मैं आपको कुरियर भी करूंगा। जिनका पेड पेमेंट मुझे प्राप्त हुआ है उनको मैं स्टडी मटेरियल यहाँ से भेजूंगा भी, जिसमें सबसे पहले है समाज कार्य की अवधारणा की बात कही गई है। इसकी अवधारणा बताइए। फिर परिभाषा की बात कही गई है। फिर इससे संबंधित कुछ अवधारणाएं और हैं। समाज सेवा, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुधार उद्देश्य, और इसके साथ साथ उद्देश्य की बात की गई है। मान्यताएं, सिद्धांत एवं प्रकार्य, समाज कार्य एवं सामाजिक न्याय, समाज कार्य एवं मानवाधिकार। यह आपका फर्स्ट यूनिट कवर करता है और इसी पर हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। आज का जो डिस्कशन है वो फोकस है मुख्य रूप से समाज कार्य के अर्थ पर। बड़ी विसंगति, जब इंटरव्यू में भी पूछ लेता, अभी इंटरव्यू चल रहा है यूपी पीसीएस 2016 का, समाज कार्य क्या है हम नहीं बता पाते हैं। समाज कार्य समाज शास्त्र में क्या अंतर है हमें नहीं पता। समाज क्या है मुझे नहीं पता। तो भाई सोशल वर्क सब्जेक्ट लेने का मतलब क्या निकला? आपसे पूछा जाए समाज क्या है तो समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, जहां पे हमारे सामाजिक संबंध जुड़े होते हैं। हम एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। हम एक दूसरे के भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, दूसरे की संस्कृति परंपराओं से जुड़ने का प्रयास करते हैं। वो हमारा समाज है। अब रही बात समाज कार्य और समाजशास्त्र की, तो अभी एक बेसिक डिफरेंस लेकर चलते हैं, बाद में हम इसको और क्लैरिफाई करेंगे जब पूरा पढ़ा लेंगे। अभी एक मूलतः जो अंतर है उसमें कि समाज कार्य एक व्यवसायिक सेवा है और समाजशास्त्र एक गैर व्यवसायिक सेवा है, नॉन प्रोफेशनल है वो, और ये प्रोफेशनल सर्विस है। इसमें अगर हम बात करें समाज कार्य की तो समाज कार्य में 3 की भूमिका मुख्य रूप से होती है: कार्यकर्ता, सेवार्थी और संस्था। अगर इसमें से किसी एक को हटा दें तो शायद समाज कार्य नहीं संभव है। भाई जैसे क्लास है, ये टीचर की भूमिका में है, स्टूडेंट सेवार्थी, जो संस्था जहां पे पढ़ाया जाता है वो संस्था है मेरी।
अगर वहां पे टीचर उपलब्ध नहीं है, स्टूडेंट हो, साथ साथ संस्था भी हो, तो मतलब क्या उसका? टीचर भी हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाने का प्लेस ही ना हो, तब भी कोई मतलब नहीं। टीचर है, संस्था है, स्टूडेंट ही नहीं, तब भी कोई मतलब नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों का होना आवश्यक है। अब दूसरी बात कि जो समाज कार्य के बारे में कही जाती है, समाज कार्य है क्या चीज? समाज कार्य एक व्यवसायिक सेवा है। व्यवसायिक इसलिए कहा गया, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि समाज कार्य व्यवसायिक सेवा कैसे है, तो लोग शांत हो जाते हैं। भाई समाज कार्य व्यवसायिक सेवा इसलिए है कि हम का मतलब कार्यकर्ता, एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता, एक वैज्ञानिक गुण वाला कार्यकर्ता, एक निपुणता वाला कार्यकर्ता, एक प्राविधिक गुण वाला कार्यकर्ता, एक मानवीय गुण वाला कार्यकर्ता, एक विशेषज्ञ के रूप में कार्यकर्ता, एक संवेदनशील व्यक्ति कार्यकर्ता, एक प्रशिक्षित व्यक्ति कार्यकर्ता, एक विशेषज्ञ कार्यकर्ता। एक कार्यकर्ता में बहुत से गुण हैं, ये उनके गुण हैं। ये वैज्ञानिक ज्ञान हो, उसमें निपुणता हो, प्राविधिक हो, मानवीयता हो, विशेषज्ञ हो, संवेदनशील हो, प्रशिक्षित हो, विशेषज्ञ हो। अगर संघ से कोई कार्य करता है और वह अपने सेवार्थी को सेवा प्रदान कर रहा है, तो कार्यकर्ता जो सेवा प्रदान करता है उसके बदले में आर्थिक सहयोग प्राप्त करता है, क्योंकि यह सेवार्थी है, यह सेवार्थी समस्याग्रस्त है। अब यह सेवार्थी व्यक्ति भी हो सकता है, यह सेवार्थी समूह भी हो सकता है, यह सेवार्थी समुदाय भी हो सकता है। अब आपके मन में भ्रम बन रहा होगा, क्या ये व्यक्ति इन्होंने नाम ले लिया, समूह नाम ले लिया, समुदाय नाम ले लिया, ये क्या चीज है? आप इससे थोड़ा सा हटके चलिए, सोशल वर्क से हटके चलिए। आप आइए उस क्षेत्र में, जब हम बात करते हैं, कोई लड़का, कोई स्टूडेंट हमारे पास आया और कहा कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बता दीजिए इसको। मैं उसकी व्यक्तिगत समस्या का व्यक्तिगत समाधान प्रस्तुत कर दिया। इसे कहते हैं वैयक्तिक समाज कार्य। और इसमें जो कार्यकर्ता है वो तो प्रशिक्षित है ही, शिक्षित है, प्रशिक्षित है, मानवीय गुण वाला है, निपुणता है उसमें, और प्राविधिक है, संवेदनशील है। लेकिन जो हमारा सेवार्थी है, वह सेवार्थी की व्यक्तिगत समस्या थी, तो यहां पर यह सेवार्थी, यह व्यक्ति बन गया। आप लोगों में से कई लोग हमारे पास आए, सर आपने समाज कार्य की जो परिभाषा, अर्थ पहले दिन बताया, मुझे क्लियर नहीं हुआ। सारे लोगों ने कह दिया भाई क्लियर नहीं हुआ। हमने कहा चलिए दोबारा बता देते हैं। अब सबकी समस्या सेम रही, लेकिन सब डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, डिफरेंट जगह के हैं, डिफरेंट सोच वाले हैं, डिफरेंट उम्र वाले हैं, डिफरेंट इनकम वाले होंगे। तो जब विभिन्न व्यक्तियों का समूह हो लेकिन समस्याएं एक हों, तब हम उनकी अंतःक्रिया को निर्देशित करते हुए जब उनकी समस्या का समाधान करते हैं, तो वह समूह समाज कार्य होता है। और हमारा वो समूह कहलाता है, वह सेवार्थी, जो छात्रों का समूह है वह सेवार्थी के रूप में है। लेकिन यदि कोई समस्या किसी भौगोलिक क्षेत्र में है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में समस्या व्याप्त है, तो वह समुदाय कहलाता है। समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह है, जिनके बीच में आपसी समन्वय है, जिनके बीच में आपसी सामानों को लेकर के बातचीत का माध्यम बना हुआ है, जिनके बीच में रीति रिवाज और परंपराएं हैं, जिनका वो पालन करते हैं। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। यह समस्याग्रस्त सेवार्थी अपनी समस्या लेकर के संस्था पर गया। यह संस्था क्या चीज है? एक संस्था, एक प्लेस है जहां पर सेवार्थी अपनी समस्या को लेकर के जाता है। हमारे देश की बात छोड़िए, यूरोप की कंट्रियों में, विशेषकर इंग्लैंड और अमेरिका में देखा जाए तो यहां पर किसी को कोई समस्या होती है तो वह थाने, पुलिस कचहरी से जाने से अच्छा है सबसे पहले उस संस्था पे जाता है। जैसे हमारे यहाँ छोटी मोटी चाय की दुकानें खुली है ना, ऐसे ऐसे वहां संस्थाएं खुली हुई हैं कि आप जाइए वहां पर और अपनी बात रखिए, वहां पर प्रशिक्षित कार्यकर्ता आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठा है। यह एक उद्देशीय, बहुउद्देशीय संस्थाएं। कुछ संस्थाओं में मल्टीपर्पज है, कुछ वन डायमेंशनल हैं, जिनका सिंगल पर्पज है केवल। कहने का मतलब कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो केवल महिलाओं के लिए कार्य करती हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो बच्चों के लिए काम करती हैं, कुछ संस्थाएं वृद्धों के लिए, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो केवल दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, कुछ ऐसी हैं जो आदिवासियों के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुउद्देशीय में है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनका एक से अधिक उद्देश्य है, तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं वहां मिलेंगी। ये IO का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ, ये संस्था के तहत आते हैं। यहाँ पे हम अपनी समस्या को लेकर जाते हैं, जैसे यूनिसेफ है, बचपन बचाओ आंदोलन है, गुलाबी गैंग है, तो ये सब सारी की सारी संस्था के अंतर्गत आते हैं, सारे एनजीओ सोशल वर्क की संस्था के अंतर्गत आते हैं। तो जब एक कार्यकर्ता जिसके पास वैज्ञानिक ज्ञान है, अभी इंटरव्यू चल रहा है, एक्सपर्ट, बोर्ड के चेयरमैन, बोर्ड के मेंबर पूछ ले रहे हैं कि भाई सोशल वर्क विज्ञान है कला है? लड़का भ्रमित, मैं बताऊं क्या? सोशल वर्क विज्ञान और कला दोनों है। विज्ञान इसलिए है कि हम इसमें किसी भी समस्या का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। अगर हम क्रमबद्ध अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम उसके सही निदान पर नहीं पहुंचेंगे, सही उपचार पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए सही रूप से उसका अध्ययन करना जरूरी, क्रमबद्धता, सुव्यवस्थित अध्ययन है। इसलिए समाज कार्य एक विज्ञान भी है। कला इसलिए है कि निपुणता, आपने इसको किया, आपने अध्ययन किया और आप उसके इस तरह की समस्याओं को सॉल्व करने में निपुण हो गए, तो अगर निपुणता आ गई तो इसका मतलब है कि समाज कार्य एक कला है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा कि समाज कार्य विज्ञान और कला दोनों है। इसलिए क्योंकि यह किसी भी विषय का, किसी भी समस्या का क्रमबद्ध अध्ययन करता है और निपुणता करते करते आ जाती है तो वही कला है। इसलिए अब आते हैं हम अपने क्षेत्र में कि समाज कार्य का अर्थ क्या है। मित्रों, समाज कार्य एक व्यवसायिक सेवा है जिसमें एक प्रशिक्षित, निपुण, वैज्ञानिक ज्ञान वाला, प्राविधिक, संवेदनशील, विशेषज्ञ कार्य करता है। इसके पास सेवार्थी अपनी समस्या को लेकर के आता है, जिसमें सेवार्थी व्यक्ति भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, समुदाय भी हो सकता है। इनकी समस्याएं मनोसामाजिक भी हो सकती है, मनोचिकित्सीय भी हो सकती है। मनोसामाजिक का मतलब जैसे बाल अपराध की समस्या है, ये इस तरह की समस्याएं हम मनोसामाजिक समस्या के अंतर्गत रखते हैं। या जैसे कोई मनोरोगी है, मनोचिकित्सीय समस्या के अंतर्गत आएगा। कोई मद्यपान का व्यसन करने वाला है, वो भी इसी के तहत आएगा। मतलब जिनका उपचार हम साइकोलॉजिकल प्लस सोशियोलॉजिकल दोनों ढंग से करते हैं, वो मनोसामाजिक समस्या के अंतर्गत आते हैं। जिनका उपचार हम साइकोलॉजिकल प्लस थेरेपिकल दोनों उपचार प्रोवाइड करते हैं, मनोचिकित्सीय समस्या के अंतर्गत आते हैं। भाई कोई बाल अपराधी है तो साइकोलॉजिकल तो सब आप तैयार करेंगे ही, आप मूवी दिखा करके, यानी बच्चों का उदाहरण दे करके, कोई लड़का कितना अच्छा, कैसे आगे जा रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, पहले बहुत खराब था, अब अच्छे रास्ते पर आ रहा है। लेकिन अगर हमारा समाज नहीं चाहेगा तो बच्चा समाज की मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाएगा। समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सामाजिक सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो साइकोलॉजिकल, मनोसामाजिक, उसको जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात मनोचिकित्सीय का है। कोई शराब पीने वाला है, मद्यपान का व्यसनी है, हम उसको ठीक करना चाहते हैं तो पहले तो उसके दिमाग में हम मोटिवेट तो करेंगे ही, लेकिन कभी कभी मोटिवेट करने के साथ साथ हमें उसके उपचार की भी जरूरत पड़ती है। हम उसको उपचार भी देंगे। कोई शारीरिक रूप से दिव्यांग है, कोई कान से बहरा है, आंख से अंधा है, या किसी को शरीर रोगग्रस्त है, ऐसे लोगों को हम मनोचिकित्सीय सपोर्ट देंगे। तो दो तरह की हमने समस्याएं बताई आपको, मनोसामाजिक, मनोचिकित्सीय समस्या। अब बात आती है संस्था की, जिसके बारे में मैंने आपसे शुरुआत में बताया कि एक उद्देशीय है, बहुउद्देशीय है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज, ये संस्था के अंतर्गत आते हैं। और आप देख रहे होंगे ये तीनों कनेक्ट हैं, मतलब किसी को हम बाहर नहीं कर सकते। इन तीनों का समन्वय ही समाज कार्य है। अगर हम साधारण अर्थों में कहें तो इसमें तीन कार्य स्तर पे होता है। एक तो अध्ययन, दूसरा निदान, तीसरा उपचार, और इनके साथ साथ मूल्यांकन भी चलता रहता है। ये मूल्यांकन एक ऐसा प्रोसेस है, ये मूल्यांकन एक ऐसा प्रोसेस है जो जब सेवार्थी संस्था में आता है तभी से चलता है। सेवार्थी संस्था में आया, हमने उसके बारे में देखा, समझा, क्या कंडीशन है, क्या कैसे ठीक होगा, कब तक ठीक हो सकता है, एक मूल्यांकन करते हैं। ऐसे हम उसका अध्ययन करते हैं। निदान का मतलब उस रोग की खोज, उस रोग के कारण की खोज। उपचार का मतलब है कैसे उसे हम समाज की मुख्य धारा में जोड़ें। लेकिन ध्यान देना मित्रों,
यह समाज कार्य तो है, लेकिन इसमें हम इन कारकों का ध्यान रखेंगे। किसका? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जैविकी, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक। इन कारकों के साथ साथ गतिशील अंतःक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी अंतःक्रिया जो उनके बीच में होती रहती है, इसको हम बढ़ावा देंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। इस क्रिया को दृष्टिगत रखते हुए सेवार्थी की सेवा, हमको किसी सेवार्थी की सेवा करना है, हमको उसकी सामाजिक स्थिति नहीं पता, तो हम कौन सी सेवा कर पाएंगे? हमारी सेवा सफल नहीं हो सकती। हमें पता नहीं कि उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, हमें नहीं पता उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, तो हम निश्चित रूप से ये जानने में सफल नहीं होंगे कैसे उसकी हम सेवा सहयोग कर सकते हैं। किसी के सांस्कृतिक विशेषता की बात हम नहीं जानते हैं। हम पूर्वोत्तर भारत में काम करने के लिए गए, वहाँ की सांस्कृतिक विविधता को हम नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से हम वहाँ अपने सेवार्थी की सेवा नहीं कर पाएंगे। हम उसकी जैविकी प्रारूप को, जैविकी कारक को नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से हम सेवार्थी का सहयोग नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे। सेवा करेंगे लेकिन उस रूप में नहीं करेंगे प्रभावी हो। हमें उसके भावात्मक पक्ष को भी जानना होगा, उसकी रुचि अभिरुचि किसमें है। ध्यान रखना है आपको, समाज कार्य में जो भी सेवा प्रदान करना है सेवार्थी के अनुरूप, ठीक वैसे ही जैसे मैं सोशल वर्क आपको पढ़ा रहा हूं, जैसा आपको पसंद हो वैसे सोशल वर्क मुझे पढ़ाना है और वही मैं कार्य करूंगा। सेवार्थी की संतुष्टि मुख्य है, वही काम मेरा भी है, वही काम एक सोशल वर्कर का भी है। इसमें पूर्णतः जनतंत्रीकरण है, मतलब सेवार्थी के लिए सेवा है, सेवार्थी के माध्यम से है और सेवार्थी को पूर्णतः समर्पित है। और लास्ट का मनोवैज्ञानिक पक्ष, उसका साइकोलॉजिकल पक्ष भी जानना पड़ेगा। बिना साइकोलॉजिकल पक्ष जानने के बिना आप सेवार्थी की सेवा नहीं कर पाएंगे। मित्रों, हमें लगता है कि आपको समाज कार्य का अर्थ स्पष्ट हुआ होगा। मैंने बताया कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसमें एक शिक्षित प्रशिक्षित कार्यकर्ता अपने सेवार्थी का अध्ययन, निदान, उपचार तथा मूल्यांकन करते हुए उसे समाज की मुख्य धारा में समायोजित कराने का प्रयास करता है, जिससे वह सुखी और संपूर्ण जीवन जी सके। सुखी और संपूर्ण जीवन उसका मुख्य लक्ष्य है, तो इसलिए व्यावसायिक सेवा आपके दिमाग में रहे। ये 3 स्टेप प्रक्रिया जो इसकी है, अध्ययन, निदान और उपचार, इनको फॉलो करता है, क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित करता है, इसलिए वैज्ञानिक ज्ञान का भी नाम दिया गया है। अगर वो संवेदनशील नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कार्यकर्ता नहीं बन पाएगा। उसे संवेदनशील होना चाहिए, उसमें मानवीयता होनी चाहिए, उसे टेक्निकल होना चाहिए। प्रविधिक का मतलब टेक्निकल, उसे निपुण होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। निपुणता का मतलब है स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ज्ञान और सोच समझ का सम्यक प्रयोग करना। हम नहीं जान पाए कब क्या प्रयोग करना है। हम डॉक्टर तो हैं, हमारा पेशेंट सीरियस है, अब हम नहीं समझ पा रहे, नहीं भैया यहीं रोके रहो, नहीं, अगर आपको लगे क्रिटिकल कंडीशन है तो आप ट्रांसफर करो। ये है आपकी स्किल, कैसे हमको प्रयोग करना है। ये विशेषज्ञ क्या मतलब है कि उसे अपने कार्य में एक्सपर्ट होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान वाला व्यक्ति सोशल वर्कर नहीं बन पाएगा, ना काम कर पाएगा। ठीक ऐसे ही उसे प्रशिक्षित होना चाहिए। आज हम यहीं तक आपसे बातचीत करते हैं, कल हम लोग चलेंगे समाज कार्य की परिभाषा में। धन्यवाद, आपने बहुत बहुत सहयोग किया।